नमस्कार, स्वागत है खास राजस्थान में। शहीद स्मारक से आप खास राजस्थान पर लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ राजस्थान में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का दौरा, दूसरी तरफ किस आंदोलन को लेकर, महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन है, और दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जो धरने पर अनशनकारी बैठे हैं उनकी बातें नहीं सुन रही है। राजीव गांधी के नाम पर वो बेशर्म सरकार अभी भी राजनीति कर रही है। राजीव गांधी पैरा टीचर्स की नियुक्ति कर लेती है राजीव गांधी के नाम पर। मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए मदरसा पैरा टीचर्स की नियुक्ति करती है, लेकिन उनकी मांगों को भी सुन नहीं रही। आज आंदोलन को, धरने को 58वां दिन है और शमशेर बालू खान को, इनके आमरण अनशन को 52वां दिन है, फिर भी सरकार जगने को तैयार नहीं। एक तरफ कांग्रेस की सरकार महंगाई को लेकर रैली निकाल रही है, दूसरी तरफ राजस्थान में 2 5 स्टार होटल, 600 कमरे बुक किए गए। अब ये सोचने की बात है कि ये महंगाई बढ़ेगी या फिर घटेगी। आंदोलन को लेकर क्या कुछ अभी तक हुआ, और आज सीएमओ में वार्ता हुई है चीफ सेक्रेटरी और शासन सचिवों से, क्या कुछ इस वार्ता को लेकर अपडेट है, ये खास राजस्थान पर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। क्या कुछ वार्ता हुई आज शमशेर जी? कल की वार्ता जो थी जी, वो विधि विभाग, वित्त विभाग और कार्मिक विभाग, इन सभी की थी। और आज की जो वार्ता थी वो मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शिक्षा विभाग और निदेशक माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर, इनके मध्य वार्ता हुई। वार्ता में कुछ बिंदु निखर के आए, कुछ बिंदु हमारी तरफ से दिए गए। हमारा एक ही मुद्दा है, नियमितीकरण। अभी हम उस पर अड़े हुए हैं। सरकार चाहती है कुछ समझौता हो, तो समझौते के लिए एक फार्मूला दिया गया है सरकार को। अगर उस फार्मूले पे काम करती है सरकार तो समझौता संभव है, अगर उस फार्मूले पे काम नहीं करती है तो समझौता असंभव है। धरना और अनशन जारी रहेगा। इतना भी है कि आज और कल 2 दिन में अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं तो 13 तारीख को हम फाइनली यहाँ से किसी दूसरे स्थान के लिए कूच कर जाएंगे। आप बीच में भी दिल्ली कूच करने वाले थे, लेकिन किस कारणों से रोका गया? क्या कुछ कारण रहे और कब दिल्ली कूच होगा? दिल्ली कूच के लिए हमने 9 तारीख का कॉल दिया था। 8 को हमारे साथी चले थे। सीआईडी की रिपोर्ट और अन्य जो रिपोर्ट थी उनके आधार पर सरकार ने रिक्वेस्ट की कि आप 2 दिन इसको रोकें, आपसे सकारात्मक वार्ता की जाएगी, और हमने की, रोका भी। हमारे साथी जो बाड़मेर से आ रहे थे वो चूरू उतरे, कुछ साथी हमारे रेवाड़ी रुके, कुछ साथी हमारे नारनौल रुके, कुछ साथी हैं वो नोएडा में हैं, कुछ साथी हैं वो हिसार में भी रुके हैं। अभी हमारे साथी पीयूष मॉडल पर हैं, उनको एज इट इज़ रोका गया है। जैसे ही यहाँ से वार्ता असफल होने का संदेश जाएगा, वैसे ही वो साथी वहाँ से दिल्ली की तरफ वापस कूच करेंगे। आज की वार्ता सफल रही या असफल? न तो मैं इसको सफल मानता हूँ, न असफल मानता हूँ, शून्य मानता हूँ। शून्य है। अब 0 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। जो विभाग ने प्रपोजल दिए हैं, अगर उन पे अमल होता है और एक निश्चित समय सरकार लेती है लिखित में, तो इसको मैं सफल मान सकता हूँ। लेकिन वर्तमान में अब जो स्थिति है इस समय की, इसमें मैं यही कहूँगा कि अभी मैं इस वार्ता को शून्य मानता हूँ। मुख्यमंत्री के सलाहकार आपके पास में आ रहे दानिश सबरार, उन्होंने वापस कहा था कि मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ। क्या कुछ रिपोर्ट की अभी तक? उनसे कोई बात हुई है मेरी 2 बार, और कल वो सेक्रेटरीट में भी मिले थे। अब डिपार्टमेंट की कुछ बातें हैं जो गोलमोल डिपार्टमेंट करता है। अपने नेताओं को, विधायकों को सच नहीं बताया जाता है। राजस्थान सरकार से इतना ज़रूर दुख है कि सरकार अफसरों की सरकार हो गई है। विधायकों की कोई पूछ भी नहीं है, न मंत्रियों की पूछ है। बस वास्तविक रूप से अगर सच माने ना, तो मंत्री और विधायकों की कोई पूछ नहीं है। ये 100% सरकार है और डिपेंड है अफसरों पर। अब अफसर सरकार को कितना पॉजिटिव लेके आते हैं वो सरकार पर निर्भर है और अफसरों पर निर्भर है। आज कुछ विधायक भी
मीटिंग में हमारा समर्थन करने के लिए गए थे। उन्होंने अपनी बात भी कही है, वाजिब अली भी गए थे, ये बाड़मेर से पद्मा राम जी भी गए थे, उन्होंने भी कहा है, वो फाइल भी हमारे पास है। सामाजिक संस्थाओं ने, संगठनों ने भी लिख के दिया है। कहीं ना कहीं अगर हल नहीं होता है तो अगला पड़ाव है वो दिल्ली या अन्य जगह भी हो सकता है, बताया तो नहीं जाएगा, क्योंकि अब सब बातें सार्वजनिक पटल पे करने से प्रशासन है वो अलर्ट हो जाता है। तो हमने सभी बातें सार्वजनिक करनी बंद कर दी हैं। आपने एक गुप्त रिपोर्ट, गोपनीय रिपोर्ट प्रशासन की देखी होगी, उसमें हमारा भी नाम है। हमने आश्वस्त किया है सरकार को कि हमारी तरफ से रैली में कोई व्यवधान नहीं होगा। हम अपनी जगह पर गांधीवादी तरीके से हैं, गांधीवादी तरीके से रहेंगे और किसी प्रकार का किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यक्रम में हम व्यवधान नहीं डालेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम यहाँ से अपना विरोध जिस माध्यम से जता सकें जताएंगे। हम अपनी बात पूरी जहाँ तक पहुँचानी है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो हमारा तरीका अलग होगा। आप कह रहे हैं कि हम गांधीवादी है, आपके आंदोलन को 58वां दिन है और आपके अनशन को 52वां दिन है, क्या ये सरकार गांधीवादी है? ये अपनी पहले भी बात हुई है कि गांधीवादी से कोसों दूर जा चुकी है सरकार। गांधीवादी तरीका तो ये होता ही नहीं है। दूसरा ये है कि सरकार को मैंने अभी बताया था कि अधिकारी अंधेरे में रखते हैं। आज हमारी वार्ता में भी ये बात हुई कि अधिकारी सच ऊपर तक जाने ही नहीं देते। जो ज़मीन का सच है ना, वो ऊपर तक जाने ही नहीं देते, और वहाँ जो अधिकारी बताते हैं वही फीडबैक होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की नकारात्मकता फैल रही है, सरकार के प्रति लोगों में आक्रोश फैल रहा है और हर वर्ग में फैल रहा है। ये भी नहीं है, मैं जिस वर्ग से आता हूँ उस वर्ग में भी सरकार के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बना है, ये मैं स्वीकार भी करता हूँ, क्योंकि नकारात्मक दृष्टिकोण की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, अपनी नौकरी को छोड़ करके यहाँ बैठा हूँ इस सर्दी में। तो 100% नकारात्मकता है, इसमें कोई कहना नहीं है। अब इसको ये कितना सकारात्मक कर सकते हैं ये सरकार पर निर्भर करता विश्वास है सरकार पर आपको भी? है। मुझे नेता पर किसी पर अब विश्वास नहीं है, फिर भी इंतजार। हमें अपने संघर्ष पर विश्वास है, अपने साथियों पर विश्वास है, हमारी लड़ाई पर विश्वास है, हम हक पर हैं, इस बात का विश्वास है। और सच जीतता है, सत्य की विजय अवश्य होती है, देर से सही। स्वास्थ्य कैसे आपका? अनशन को 52वां दिन है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छी। बिल्कुल। अंदर से शरीर कैसा है? अंदर से शरीर भी एकदम स्वस्थ है और ऐसे 258 दिन और निकाल सकता हूँ। सबसे बड़ा सवाल ये कि इसी धरने स्थल पर गुरुशरण छाबड़ा भी अनशन कर रहे थे, उनकी भी सरकार ने नहीं सुनी और उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि सरकार इतने लापरवाही क्यों कर रही है? सरकार आखिर चाहती क्या? इनके 52 दिन अनशन को हो चुके हैं। सरकार अब इतनी बिल्कुल गूंगी हो चुकी है, अब तो उसको हमारा ना अनशन दिखाई दे रहा है, ना ही हमारी यहाँ की रैली दिखाई दे रही है, न यहाँ का उन्हें ये इतनी भीड़ दिखाई दे रही है। इतनी सर्दी में भी हमारे फरिश्ते शमशेर भालू खान जी, जो कि हमारे लिए भूखे प्यासे और अपना चोला त्याग कर यहाँ बैठे हुए हैं, इस सर्दी के मौसम में तो उनका भी कितना बुरा हाल हो रहा है ये हम बेहतर जानते हैं। सरकार नहीं जानती। सरकार तो अपने एसी वाले कमरों में रहती है, एसी गाड़ी में घूमती है, उसको सारे ऐशो आराम है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या करें हम, कैसे करें? अब हमारे सब्र का बांध टूटा जा रहा है। अब हम अगले आदेश की इंतजार कर रहे हैं। जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं होगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम यहीं जमे रहेंगे, मर जाएंगे, कुछ भी हो, हमें नियमितीकरण चाहिए। बहुत समय हो गया। सरकार एसी में बैठी है, नियमितीकरण की मांग जारी। एक तरफ यूपी के चुनाव में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की बात की जाती है, लेकिन सरकार को शायद राजस्थान के संविदा कर्मी नहीं दिखते, लेकिन फिर भी आश्वासन और अनशन इनका जारी है। कमला जी से एक बार बात कर लेते, क्योंकि कमला जी लगातार दिल्ली के दौरे में भी रहे और क्या कुछ वार्ता लेकर अपडेट है उनसे, क्योंकि महिला संघर्ष में सबसे ज़्यादा संघर्ष करने वालों में अगर किसी नाम आता है तो सभी बहनों के साथ में कमला जी का भी बहुत मुख्यतः आता है। कमला जी, क्या कुछ लेकर अपडेट है अभी तक और कितना विश्वास है सरकार पर? विश्वास तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिर्फ आशा है तो गांधी जी पे है, इनके विश्वास पे है। मैं सरकार और सरकार के जो सलाहने वाले जो है ना, सरकार सराहने वाले जो कार्मिक, उनको एक ही कहना चाहती हूँ, आप बार बार हमारे साथ सलाहवाना करें,
हमें गुमराह न करे। मैं अगर हम आपकी बातों पे विश्वास कर रहे हैं गांधीवादी तरीके, अगर हम लोगों ने आपके साथ सलावा कर दिया तो आपकी एक अमिट सियाही दब्बे की तरह सरकार के एक दबाव कहीं ना लग जाए, ये हम चाहते हैं कि हमारी सरकार पे कहीं दबाव न लग जाए। आप सलावा करना छोड़ दें। मैं बार बार 1000 बार कह रही हूँ, आप ये पद्धति बिल्कुल छोड़ दें। अगर हमने आपके साथ सलावा कर दिया तो आपको पछताना पड़ जाए। एक सवाल आपसे है, विपिन रावत सीडीएस जो हमारे सेना प्रमुख है, उनका हेलीकॉप्टर केस में उनका निधन हुआ, पूरा देश उनको दिल से विदाई दे रहा था आंखें नम करके, और उसी दौरान प्रियंका जी का एक वीडियो वायरल हुआ डांस करने का गोवा में, क्या ऐसा? मैंने वीडियो नहीं देखा। हमने बिल्कुल अपने यहाँ पे धरना स्थल की तरफ से सभी साथियों ने, जब वो उनका शहादत हुई तब भी हमने ट्रिब्यूट किया, और आज पूरे धरना स्थल पे जो जितने भी साथी थे सभी की तरफ से उनको पुष्प चक्र भेंट कर प्रतीकात्मक रूप से उनकी शहादत को श्रद्धांजलि दी, मौन रखा गया। और अगर ऐसा वीडियो आया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई टीका टिप्पणी की बात तो है ही नहीं। अगर ऐसा वीडियो आया है तो दुर्भाग्यपूर्ण है।